चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाकुंभ में सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ लगाई डुबकी। मंत्री परिषद की बैठक में नए मेडिकल कॉलेजों से लेकर एक्सप्रेस वे तक कई प्रस्तावों को दी मंजूरी। साथ ही 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का किया ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की मिडिल क्लास के लिए बात। मोदी सरकार से की 7 बड़ी मांग। कहा देश का अगला बजट मिडिल क्लास के लिए हो। इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे। स्वास्थ्य शिक्षा का बजट बढ़ाए सरकार। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल बोले, मुझे इलाज की जरूरत नहीं। किसानों ने दबाव बनाया। डॉक्टर ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा उनकी सेहत में सुधार। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ बोली, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए करने होंगे जतन। मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी भारत की देसी बुलेट ट्रेन। वंदे भारत को मिलेगा नया रूप। इसके लिए रेल मंत्रालय ने सिग्नलिंग सिस्टम की निविदाएं आमंत्रित की। देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर हिमाचल में लगातार बर्फबारी से कई सड़कें बंद। एमपी के 6 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। हिमाचल में 6 सेंटीमीटर जमी बर्फ। यूपी राजस्थान समेत 12 राज्यों में छाया कोहरा। बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 40 सीटों पर ठोका दावा। सीएम नीतीश पीएम मोदी की बड़ी मुश्किलें। नागरिकों का शोषण बंद करे केंद्रीय एजेंसियां। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। योगी के संगम स्नान का वीडियो। सीएम को घेरकर 54 मंत्रियों ने पानी की बौछार कर दी। जमकर हुई हंसी मजाक। बिहार के अस्पतालों में जाने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ी। अपनी मांगों को लेकर एनएमसीएच के स्टूडेंट और डायल 102 के स्टाफ हड़ताल पर गए। पंजाब सरकार की भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना ने मचाया धमाल। 8 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा लाभ। आयकर विभाग की छापेमारी से फिल्म इंडस्ट्री में मची हलचल। पुष्पा 2 समेत रडार पर आई कई फिल्में। आईटी डिपार्टमेंट खंगाल रहा कमाई का चिट्ठा। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर मुठभेड़ में अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। फायरिंग जारी। जवान बोले 1 करोड़ के इनामी संग छिपे हैं। 25 से ज्यादा माओवादी मारकर लूटेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। 2 कद्दावर नेता जेएमएम में होंगे शामिल। बिहार के 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 24 घंटे में मौसम बिगड़ने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिन से आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को सेना ने किया बंद। सोपोर में 1 जवान की गई थी जान। बेंगलुरु गैंगरेप को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले, क्या भाजपा शासन में रेप नहीं हुए? साथ ही कहा समाज में बुराई भी है, हम कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा था। विदेश भागे अपराधियों को लाएंगे वापस। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश। बिहार की राजधानी पटना में महुआ ग्रुप के 3 ठिकानों पर ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रमुख संचालक को किया गिरफ्तार। रमेश बिधूड़ी ने हमारी महिला कार्यकर्ता को धमकाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बोली उनके भतीजे भी गुंडागर्दी कर रहे। अभिनेता सैफ अली खान को लगा बड़ा झटका। सरकार भोपाल में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत कर सकती है जब्त। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में अवैध कब्जे से मुक्त कराए गए 7 टापू। हटाए गए 36 धार्मिक और व्यावसायिक निर्माण। रिटायर्ड सैनिकों के लिए खुशखबरी। हिमाचल पुलिस में 123 पदों पर होगी भर्ती। 24 फरवरी से शुरू होगा इंटरव्यू। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड पहला T20 अर्शदीप भारत के टॉप विकेट टेकर बने। बटलर ने हार्दिक के ओवर में 4 चौके लगाए। अमृतसर की सड़कों पर उतरे यमराज। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को समझाया। कहा यहाँ नहीं मानोगे तो ऊपर ले जाकर समझाऊंगा। इस साल सोना पहली बार 80,000 रुपए के पार निकला। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 689 रुपए बढ़कर 80,142 रुपए हुआ। वहीं 1 किलो चांदी 1,048 रुपए महंगी होकर 90,930 रुपए पर आई। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 566 अंक चढ़कर 76,404 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी ने भी 130 अंक की लगाई छलांग और ये 23,155 के स्तर पर बंद। यह नया इंडिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में नजर आई नए भारत की झलक। पहली पंक्ति में दिखे एस जयशंकर, पीछे बैठे जापानी विदेश मंत्री। हिंदू बेटियों को जागरूक होने की जरूरत। फ्रीज में मिलते हैं शरीर के टुकड़े। लव जिहाद पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा बोले, लव जिहाद के जरिए केवल लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा। अमृतसर की सड़कों पर यमराज उतरे। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को समझाया। कहा यहाँ नहीं मानोगे तो ऊपर ले जाऊंगा समझाऊंगा।
हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक के 100वें दिन को यादगार बनाएगी नायब सरकार। इस दौरान सीएम सैनी देंगे कई तोहफे, किसानों को भी मिलेगी खुशखबरी। चार धाम जाने वालों की जेब होगी ढीली, अब गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी धामी सरकार। इसके तहत दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों से एक निश्चित शुल्क वसूला जाएगा। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में हुई वापसी। 30 जनवरी दिल्ली के लिए रेलवे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे कोहली। सैफ अली लीलावती अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, जहां हमला हुआ उस घर में नहीं रहेंगे। वहीं पुलिस ने आरोपी के साथ अभिनेता के घर रिक्रिएट किया क्राइम सीन। घर से 19 फिंगरप्रिंट मिले, बाथरूम की खिड़की पर भी निशान, आरोपी यहीं से घुसा। अवैध शराब, हथियार और काले धन के खिलाफ एक्शन में दिल्ली पुलिस। विधानसभा चुनाव से पहले पकड़े 14,183 लोग, राजधानी में ताबड़तोड़ कार्रवाई। दिल्ली में रामायण पर छिड़ी महाभारत, वीरेंद्र सचदेवा के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया पलटवार, कहा बीजेपी वाले रावण के वंशज। अन्याय करने वाली बीजेपी सरकार अपने अंतिम दौरे में है। संभल में शख्स की मौत पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आबकारी नीति पर मुहर, डीए में संशोधन। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली बैठक में हुए कई अहम फैसले। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ऑटो एक्सपो में 20 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें पेश। ज्यादातर गाड़ियों की रेंज 500 किलोमीटर, इनमें एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल। आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को जितवाती है। हरियाणा गुजरात देख लो। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, राहुल गांधी से कोई अनबन नहीं, उनके चाहे बिना टिकट नहीं मिलता। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास नगर में चुनावी रैली के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कमल का बटन मत दबाना, नहीं तो दिल्ली के शानदार सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बर्बाद हो जाएंगे। वहीं भाजपा बोली, शीश महल के सोने से बाहर आओ। गेम चेंजर और पुष्पा 2 फिल्म के निर्माताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, कथित टैक्स चोरी का आरोप। सिर्फ 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज, घर के बाहर भारी सुरक्षा बैरिकेडिंग की गई। मां शर्मिला और बेटी सारा साथ मौजूद। यूपी के मेरठ में 4 गांव की जमीन पर विकसित होगी न्यू टाउनशिप, खरीदी गई 73 हेक्टेयर भूमि, योगी सरकार ने लगाई मुहर। उत्तराखंड निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। हरबटपुर नगरपालिका की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने आतंकियों के मंसूबों पर फेरा पानी, 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नहीं थम रहा मौत का तांडव, खौफ और गम में डूबे लोग। प्रशासन ने सामूहिक बोझ, बड़े आयोजनों और शादी में भीड़ पर लगाई रोक। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही टिकटॉक को मिली राहत। अमेरिका में 75 दिन के लिए हटा बैन, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किया हस्ताक्षर। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन टाइम, डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से हटा अमेरिका। सोने चांदी के दाम में दिखी तेजी, सोना 104 रुपए बढ़कर 79,449 रुपए पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 91,075 रुपए प्रति किलो बिक रही। तिमाही नतीजों के बाद पेटीएम का शेयर 5% गिरा, ट्रेड के दौरान 8% गिरा। वहीं Q3 में कंपनी को 208 करोड़ का घाटा, रेवेन्यू 36% कम हुआ। वर्ल्ड नंबर 2 एलेक्जेंडर जेवरेव दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में टॉमी पोल को हराया। वहीं बरूसा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 4 में पहुंची। बिग बॉस 18 फाइनल से बिना सूट किए निकलने पर अभिनेता अक्षय कुमार बोले, सलमान खान लेट नहीं थे, बस मेरे पास कुछ जरूरी कमिटमेंट्स थे। हरियाणा में रात से बारिश की संभावना, 2 जिलों में बादल, एक जगह धुंध। वहीं अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री पहुंचा। हिमाचल में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में निकली 400 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, केवल इंजीनियर्स करें अप्लाई।